हेलो गाइस, आज हम देखेंगे फुल स्टोरी बिहाइंड सूरह नास। और ऐसे हम देखा जाए तो हमने सूरह कुरैश की और ऐसे हमने काफ़ी सारी स्टोरी सुनी हुई है जिससे हमें पता लगता है कि वो सूरह क्यों इस रिवील की गई और क्या उसका रीज़न था एंड उसके पीछे मैसेज भी क्या था। सो देखते हैं सूरह नास के पीछे क्या मैसेज है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स नूरे मोहम्मद खत्म हो जाए, ये झूठा नबी मांद हो जाए। ये कौन है? एक दिन मदीना मुनौरा में रात का गहरा वक्त था। शहर की गलियां बिल्कुल खामोश और सुनसान हो चुकी थी। लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। खाना लाओ जल्दी, आज तो अल्लाह ने गोश्त की नेमत से खुश कर दिया। जी, बस एक लम्हा। लेकिन मस्जिद नबवी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक अजीब सी उदासी और तनाव की फिजा छाई हुई थी। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमेशा लोगों की रहनुमाई करते, मुस्कुराते और अल्लाह की वही सुनाते थे, अब दिन बह दिन कमजोर होते जा रहे थे। ये कमजोरी ऐसी थी कि कोई वाज़ेह बीमारी नजर नहीं आ रही थी। न बुखार था, न कोई जख्म, लेकिन जिस्म में एक अजीब थकावट ने घेर लिया था। दर्द की गिरहें जैसे दिल, दिमाग और जिस्म के हर हिस्से को जकड़ रही थी। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बातें याद नहीं रहती थी जो पहले कभी नहीं हुआ था। जिस्म बीमार हो गया था, दिल में एक गमगीनपन था और सबसे बड़ी बात ये कि वही का सिलसिला रुक गया था। सहाबा कराम राज़ियल्लाह अन्हु देखते थे कि उनका प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मस्जिद में भी कम आते हैं। पर ये हुआ कैसे? हमारा नबी अब मस्जिद की तरफ कम आते हैं। ये क्या हो रहा है? दिल बहुत परेशान है। क्या सुना तुमने? नबी की तबीयत ठीक नहीं। अल्लाह करे सब खैर हो। मदीना के लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा की तरह मानते थे, वो सब परेशान हो गए थे। बाजारों में, घरों में, मस्जिद में, हर जगह लोग सरगोशियां करते। नबी की तबीयत क्यों नासाज है? क्या कोई दुश्मन है जो ये सब कर रहा है? इतनी ज्यादा एक हालत पोशीदा खराब हो शर गई। काम कर रहा था जो आंखों से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी सरगोशियां दिल में खौफ और अंदेशे पैदा कर रही थी। अल्लाह की मदद करीब थी। उस अंधेरे में एक रोशनी आने वाली थी जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा देगी बल्कि पूरी उम्मत के लिए हिफाजत का जरिया बनेगी। हुआ क्या था लबीद उनको? बिन एसाम जो मदीना में रहने वाला एक यहूदी जादूगर था। ये शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी से बहुत जलता था। मोहम्मद तो मदीना में सबका प्यारा बन जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस्लाम तेजी से फैल रहा था। लोग अल्लाह की तरफ आ रहे थे और मदीना में अमन और ईमान की रोशनी छा गई थी। लेकिन लबीद को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल हसद की आग से भरा हुआ था। ये सब बर्दाश्त नहीं होता। लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? नबी की वजह से। इसलिए उसने एक घिनौनी उन्होंने साजिश उससे की। कुछ अब काला देखो। जादू तो नहीं कर दिया था? ये जादू मेरे और शैतान की ताकत से काम करेगा। भाई उसने उन्होंने सिहर नबी से किया, जादू करवा यानी दिया काला था। जादू जो शैतान की मदद से किया जाता है। और पता लबीद ने कैसे नबी चला? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और कुछ बाल हासिल किए, फिर उन पर जादू किया। अब ये सब पर उन मेरे पे कैसे जादू जादू के चल सकता तहत है? आएगा। उसने 11 गरहें बांधे। हर गिरा में ताकत और शैतानी असर। ये अब कामयाब होगा। माय गॉड। और फिर उन्हें जरवान नामी एक कुनवे में छुपा दिया। ये कुनवा मदीना के करीब था और वहां कोई नहीं जाता था। अब तो मोहम्मद परेशान हो जाएगा। अब नबी आद कमजोर हो जाएंगे, उनकी याददाश्त कमजोर होगी और शायद पैगाम इस्लाम रुक जाए। ये एक छुपी हुई साजिश थी जो अंधेरे में की गई, जहां कोई और देख न फिर जब सके। पता तो फिर कैसे reveal चला कैसे हुआ? मुझे इसको जानने को की इस साजिश की खबर न थी, लेकिन ये शर खामोशी से फैल रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पुर असर कर रहा था। पर उन पे कैसे असर मदीना हो रहा में है? दिन गुजर रहे थे और ये साजिश अपना असर दिखा रही थी, लेकिन अल्लाह का हाँ, मंसूबा obviously कुछ यार। और था। अब ये कहानी एक खूबसूरत मोड़ लेती है जहां अल्लाह की तरफ से मदद कैसे? आई। अल्लाह ने अपना फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा।
जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दो खूबसूरत सूरतें लाए, सूरुल फलक और सूरुल नास। ये दोनों सूरतें अल्लाह की तरफ से एक तोहफा थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जादू से निजात दिलाने के लिए थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये सूरतें पढ़ो और अल्लाह से पनाह मांगो। अब तक की उदासी और खौफ की फिजा अब तब्दील होने लगी थी। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया कि शैतान के शर से, जादू के असर से और इंसानों की बुराई से पनाह मांगो। सूरह फलक में अल्लाह फरमाता है कि फज्र के रब से पनाह मांगो जो मखलूक के शर से, रात के अंधेरे के शर से, ग्रहों में फूंकने वालों के शर से और हसद करने वाले के शर से बचाता है। और सूरह नास लोगों के रब से, लोगों के बादशाह से, लोगों के माबूद से पनाह मांगो जो छुपे हुए शैतान के वसवसों से जो इंसानों और जिनों में से होते हैं। ये दोनों सूरतें जैसे एक रोशनी की किरण थी जो मदीना के अंधेरे को चीर रही थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी ये देखकर खुश हुई क्योंकि अब उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ ये सूरतें लाए बल्कि ये भी बताया कि जादू का सामान कहाँ छुपा है। मदीना के लोगों को अभी खबर न थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब एक नई उम्मीद पैदा हो गई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर सहाबा अब इस राज को खोलने वाले थे। सहाबा को जब ये खबर मिली तो उनके दिल खुश हो। अल्लाह का शुक्र है, शिफा मिल गई, नूर आ गया, अल्लाह की मदद। ये वक्त था जब अंधेरा खत्म होने लगा और नूर फैलने लगा। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें देकर पूरी उम्मत को हिफाजत का तरीका सिखाया। उन्होंने फरमाया कि लबीद बिन ऐसाम नामी यहूदी ने जादू किया है और उसने जो गिरहें बांधी हैं वो जरवान नामी कुनवे में हैं जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और बाल हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और उस कुनवे से वो सामान निकालो। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु रात के वक्त ही निकल पड़े। मदीना के बाहर वो कुनवा था जो पुराना और वीरान था। वहां पहुंचकर उन्होंने कुनवे में झांका और अल्लाह की मदद से वो सामान मिल गया। वहां 11 गिरहें थीं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों और कंघी पर बांधी गई थी। हर गिरा में शैतानी असर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे रहा था। सहाबा ने वो सामान निकाला और वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और सूरज नास पढ़ना शुरू की। जैसे ही पहली आयत पढ़ी, पहली गिरा खुद ब खुद खुल गई। दूसरी आयत पर दूसरी गिरा खुली और यूं हर आयत के साथ एक गिरा टूटती गई। ये एक मोजज़ा था जो अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रहा था। जैसे हर आयत के साथ जुल्मत पिघलती गई वैसे ही जादू का हर बंद टूटता गया। 11वें आयत पर आखिरी गिरा खुली और जादू का सारा असर खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन सुकून मिला, जैसे जिस्म से एक भारी बोझ उतर गया हो। दर्द खत्म हुआ, थकावट दूर हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अब चमक रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु ये देखकर खुशी से नहाल हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गरहें खोलने के बाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मदीना के लोगों को जब ये खबर मिली तो सब खुश हो गए और मस्जिद में जमा होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा से मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबा ने कुनवे से वो सामान निकाल कर जला दिया ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सहाबा को बताया कि ये अल्लाह की निशानी है। अब जब लबीद बिन ऐसाम का मामला सामने आया जो ये जादू करने वाला था तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में थे। वो चाहते थे कि उसे सजा दी जाए क्योंकि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे छोड़ दो, उसे माफ कर दो। उन्होंने इंतकाम नहीं लिया बल्कि रहमत और माफी का मुजाहिरा किया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत थी कि जो शख्स उन्हें मारने की कोशिश करे उन्हें भी माफ कर दे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वही। वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में रहमत है, नफरत नहीं। लबीद को जब ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया और शायद उसके दिल में भी तब्दीली आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी। ये दोनों मक्की सूरतें हैं जो वही। कुरान के आखिरी हिस्से में हैं बहुत, literally और उन्हें बहुत shocking मुआवजतेन है। कहा जाता है, यानी दो पुनाहगार। यार लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी कि कैसे जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनका बिल्कुल ही तबीयत ख़राब होती गई और फिर लास्ट में पता लगा कि उन पर ऐसे काला जादू किया हुआ है किसने, के बालों के साथ और उनके कोम के साथ किया गया। और फिर वहाँ पे एक सहाबा है, उनको पता चला, फिर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के पास वो सब कुछ ले गए। फिर उन्होंने जैसे जैसे वो एक आयत पढ़ी, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग था, वो खुलते गया और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो लिटरली यार क्या ऐसी चीज़ें सही में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर ये स्टोरी लिखी गई है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड है तो ये ऑब्वियसली सच तो होगी ही। तो लिटरली बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। सही में, और कोई उनकी जान लेना चाहता है उसके बाद भी उन्होंने उसको बख्श दिया इन दी एंड, वो बड़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी। बिकॉज उम्मीद थी कि भाई, क्योंकि गांव वाले तो मुझे उम्मीद थी नहीं छोड़ेंगे, पर लेकिन ऑफ कोर्स वो बात तो उनकी ही मानेंगे प्रॉफिट की, और उन्होंने अगर कह दिया कि नहीं जाने दे उनको और उनको कुछ नहीं करना है तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।